पहले का पहला पाठ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 6 अधिक है, जितनी लड़कियां हैं और जितने लड़के हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? 6। तो हम मान लेते हैं, माना आ जाइए, लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y। जब भी वार्तिक प्रश्न होंगे और हमें जो निकालना होगा उसको हम मान लेंगे। तो हमें निकालना है लड़कों और लड़कियों की संख्या, वो भी ग्राफ से। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त क्या कह रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से इस शब्द का गणित के रूप में निरूपण करूं तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों को क्या माना है मैंने? लड़कों की संख्या को क्या कहा है? y। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है किसकी संख्या? तो कहने का मतलब यही हुआ कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक के बराबर है। ये अलग बात है, बराबर शब्द का प्रयोग इसने नहीं किया। इसने कह दिया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब लड़कियों की संख्या जो x थी वो बराबर है लड़कों की संख्या से 4 अधिक। समझ में आ गई ये वाली बात? यानी लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो बराबर हो जाएगा किसके? लड़कियों की संख्या के। तो हमने ये वाली जो हमारा स्टेटमेंट था इसको किस में बदल दिया? गणित में जब बदला और बीजगणित में जब बदला तो हमारे सामने एक समीकरण आ गया। ठीक, इस समीकरण को समीकरण 1 डालकर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि दूसरी शर्त भी उसने दी। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कीजिए। ऊपर ही लिख दिया ग्राफीय विधि से हल करना है। उसके अलावा कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या पहली लाइन में कही है उसने 10। तो कुल विद्यार्थी कौन होंगे? लड़कों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कितनी थी? y। लड़कियों की संख्या कितनी थी? x। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 10। ये समीकरण। अब हमारे पास ये 2 समीकरण हैं जिनको ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी कुल मिला के हमें क्या बनाना है? ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए हमें हल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो पहले हम इस समीकरण का हल निकालें। तो हल निकालने का क्या तरीका बताया? एक बार x 0 रखो तो y का मान निकल आएगा और एक बार y का मान 0 रखोगे तो x। तो यदि x बराबर 0 तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस y बराबर 10। y का मान कितना आ गया? 10। तो हल बिंदु कितना आया? हल बिंदु हमेशा x, y आता है। कितना आ गया? 0, 10। एक और हल बिंदु निकालो। यदि y बराबर 0 तो इस समीकरण में y का मान कितना लिख देंगे? 0। x प्लस 0 बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया? 10। तो हल बिंदु कितना आएगा इस स्थिति में? x, y होता है हल बिंदु, वो आ गया 10, 0। यानी पहले समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए, दूसरी वाली के लिए हमने क्या निकाल दिया? 2 हल बिंदु निकाल दिए, एक 0, 10 और एक 10, 0। अब हम निकालेंगे इस समीकरण का हल। x बराबर y प्लस 1 का हल क्या होगा? अगर y का मान 0 रख दो तो क्या होगा? y प्लस 4 है। हाँ, अगर मैं y का मान 0 रख दूं तो x का मान कितना आएगा? 4। ये निकाल के दिखाएं। चलो निकाल के दिखाते हैं। यदि y बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 0 प्लस 4 यानी 4। तो हल बिंदु कितना निकल आया? हल बिंदु निकल कर आया 4, और यदि x बराबर 0
तो 0 बराबर y प्लस 4, तो यहाँ से 4 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया -4। तो यदि x बराबर 0 तो y का मान निकल कर आया माइनस। तो हल बिंदु कितना आया 0, -0, अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं x बराबर y प्लस 4। तो आपने कक्षा 9 में जो पढ़ा होगा वो ऐसे पढ़ा, यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y का मान 0 रखा तो x का कितना है 4, और x का मान 0 रखा तो y का कितना है। और बिंदु निकालने हैं तो y का मान 1 रखो तो x का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, ये 3 हल बिंदु आ गए, 4, 0, 0, -4, 5, 1। और भी आ सकते हैं, जितने चाहो उतने निकाल। इसके बाद दूसरी समीकरण ये थी x प्लस वाई बराबर 10। इसके लिए ये बॉक्स बनाइए, x y, x का मान 0 रखो तो y का मान 10, और y का मान 0 रखोगे तो x का मान 10। अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते और आपको ये वाली बात समझ में आ गई है तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। ये मैंने उन बच्चों के लिए कराई है जिनको ये वाली बात डायरेक्ट समझ में नहीं आती है, हो जाता है इनको। तो हमने निकाला तो यही है ना, 2 हल बिंदु निकाले, 0, 10 निकाला और 10, 0। ठीक है, जो बात हमने दिमाग में कैलकुलेट करी उसको हमने यहाँ लिख कर दिखा दी। आगे से मैं ये लिख कर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, आगे से सब चीज़ें हम दिमाग में कैलकुलेट करेंगे और इस तरह की व्यवस्था लगाएंगे। x का मान 0 लगाया, 0 प्लस y बराबर कितना हुआ 10, तो y का मान 10, तो y का मान कितना आ गया 10। और अगर x का मान y का मान 0 लगाया तो x प्लस 0 बराबर 10, x बराबर 10। समझ में आ गई बात। अब बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे हम इस ग्राफ के ऊपर। ठीक, इसमें पूरी व्यवस्था कर लेंगे। पेंसिल है, देखिए, एक मुझे कॉपी दे दो। है कोई कॉपी है अच्छी सी? नहीं, पतली कॉपी दो, इसका पट्टा मोटा हो। चल, ये ले लिया। अब जैसे कह रहा हूँ मैं वैसे करना है आपको। यहाँ पर अधिकतम कितना नंबर है 10 और न्यूनतम कितना है, तो आपको ऐसे लेनी है व्यवस्था कि 10 और -4 दोनों आ जाए। तो ग्राफ को ऐसे रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 10 और -4 आने के लिए आपके पास होना चाहिए 14। इसको खोल लो ग्राफ को, ऐसे आ जाए 1 2 3 4। अरे पूरे ग्राफ पे बनानी पड़ेगी बेटा, ठीक है, ग्राफ की बचत नहीं कर पाएंगे। चलिए, इस ग्राफ में जो बीच की एक लाइन है, देखो इसमें पतली लाइन मोटी लाइन दोनों लाइन है, तो इसमें आप एक बीच में एक ये मोटी वाली लाइन पकड़िए और एक स्केल से लाइन खींच दीजिए बीच में। बिल्कुल मोटी वाली लाइन पर खींचना, इसमें पतली और मोटी 2 लाइनें हैं। ठीक है, खींच गया। इस तरह से एक रेखा आ जाएगी। ये आपका x अक्ष आ गया, इस तरह से लगा दोगे, इसे लिख दोगे x और ये हो जाएगा x डैश। इसके बाद बीच में बहुत देखो पतली मोटी लाइनें हैं, एक तो बहुत ही पतली लाइन है, एक थोड़ी सी मोटी लाइन है, एक बहुत मोटी लाइन है। तो जो सबसे मोटी लाइन है उस पर आप एक सीधी रेखा खींचिए। खींचो फटाफट, कितनी लग रही खींचने में। जिनके पास पेंसिल नहीं हो पेन से कर लो, कोशिश ये करो कि पेंसिल से हो। इसे हमने लिख दिया y और नीचे एरो लगा के लिख दिया y डैश, और जहां एक दूसरे को काटा उसे लिख दिया 0। आ रहा है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप, आप 0 के इधर सीधे हाथ की तरफ, तो मैं उल्टा दिख रहा होगा, मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तभी तो मेरा सीधा हाथ आपका सीधा हाथ होगा। मैं ऐसे खड़ा हो गया तो मेरा सीधा हाथ है और आपका उल्टा हाथ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप अपने हाथ के सीधे हाथ की तरफ इस 0 से नंबर लिखना शुरू कर दो। ये पतली लाइन के मोटी लाइन के बाद जो मोटी लाइन आ रही है 1 सेंटीमीटर लंबी है, यहाँ लिखो 1, फिर 2 3 4 10 तक लिख दो, 5 6 7 8 9
10। ऐसे ही ऊपर लिखो, 0 से ऊपर। इधर ध्यान दे दो, बातें बाद में करना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और ऊपर आनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, मैं इसे 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा देता हूँ। थोड़ा आप लोग ना लाइन को नीचे बनाना, तभी 10 आ पाएंगे, एक कम रह गया वरना। अब मैं इसको ऊपर बढ़ा लिया मैंने बाई, और 1 सेंटीमीटर इसमें लगा देता हूँ, तो ये आएगा, ये हो गया 10। इस समस्या आपके साथ भी आएगी। मान लो हमें तो 10 चाहिए ना दोनों अक्ष पे, यहाँ 10 नहीं आया तो ये वाली लाइन को मिटा के नीचे बनाना, नीचे से, तब इधर भी 10 मिल जाएंगे, ऊपर भी 10 मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि -4 तक ये मेरे पास मैक्सिमम। फिर उल्टे हाथ की तरफ 0 से इधर -1 -2 -3 -4 -5। फटाफट बनाओ। ये थोड़ा जो वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे की तरफ खींचना, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे खींचना, बीच में खींचने में 10 नहीं आ पा रहे ऊपर। 10 गिन लो, अगर 10 आ रहे हो तो ठीक है, आ रहे होंगे इसमें 10। खींच गए सबके? ये बातें करने वाले बच्चों को लेट खींचेंगे, थोड़ा तेजी से काम करो। अरे क्यों परेशान लाओ, कहाँ इसके लिए नहीं है ना, इसलिए परेशान हो। ये लोग, ये किसका स्केल था? ये वाला किसका था? ये लो, बराबर में देखो किसी के पास हो तो। अब आपको ग्राफ पेपर भी दे, स्केल भी दे, कितनी चीजें लेके आए हैं। देखो हमारे पास पड़ा होगा, था तो इन्होंने का स्केल गायब हो गया, मिल गया। बन गया। चलिए अब देखिए आगे। अब इसमें लगाएंगे बिंदु। हाथ रोक दीजिए जब ये खिंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 लिख दिया। पहला बिंदु कितना है? 4,0। हमेशा चलते हैं मूल बिंदु से। ये है 0 जहाँ दोनों काट रहे हैं, और जो पहला निर्देशांक है x, बाद वाला है y। तो x पे चलेंगे 4 और y पे चलेंगे 0। तो x अक्ष देखो इधर, सीधे हाथ की तरफ चले 4, और जब y के लिए हम चलेंगे, y पे कितना चलना है? 0। y के लिए चलते हैं ऊपर नीचे, और x के लिए चलते हैं इधर उधर। ये हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से चलेंगे x के लिए, और y के लिए चलेंगे ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। ठीक है। तो पहला बिंदु 4,0, तो मूल बिंदु से 4, यही बिंदु आ गया, इस पर लिख दो 4,0। दूसरा बिंदु है 0, -4, यानी 0 से ही चलेंगे, x पे चलेंगे 0, और y अक्ष पे माइनस का है, तो नीचे की तरफ चलो 1 2 3 4 ये आ गया। कितना आ गया? 0, -4। दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए। पैमाना रखिए, 2 बिंदु हैं, इन्हें मिला के आगे बढ़ा लीजिए। इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, यहाँ एरो लगा देंगे दोनों, और इस पर समीकरण लिख देंगे। इसकी समीकरण थी x बराबर y + 4। ठीक है। इसके बाद दूसरे समीकरण के लिए देखिए, बहुत आसान है, 0, 10 और 10, 0। यानी यहाँ से चलेंगे x से 0, y पे 10, ये आ गया 10। मैंने तो ऊपर निशान लगा लिया 1 सेंटीमीटर, आप तो ग्राफ में ये लाइन नीचे बनाओगे थोड़ी। उसके बाद x पर 10, 0 से यहाँ आ गए 10, और y पे चलना ही नहीं है, तो ये हुआ 10, 0, और ये हुआ 0, 10, और दोनों को मिला दीजिए। 10, 0 और 0, 10 को मिला दीजिए। ये हमने मिला दिया। अब ध्यान से देखिए, जहां पर भी इन दोनों ने
ये वाली समीकरण थी ये x प्लस वाई बराबर 4। जहां पर भी इन दोनों ने एक दूसरे को काटा है, ये बिंदु, इसका नाम रख देते हैं P। क्या नाम रख दिया? P। अब मैं अगर इसको यहां बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। तो ये आएगा -4, ये आएगा 10, ये भी 10 होगा और ये -4। एक बिंदु आया 0, -4, ये आ गया। दूसरा बिंदु आया 4, 0, 1 2 3 4। इन दोनों को मैंने मिलाकर आगे बढ़ाया। एक ये था 10, 0 और ये था 0, 10। इन दोनों को मिला दिया था और आगे बढ़ा दिया। ये समीकरण आई इसकी x प्लस वाई बराबर 10। 1 2 3 5 6 7 8 और एक क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप यहां देखेंगे, अगर ये दोनों ग्राफ यहां काट रहे हैं, क्योंकि यहां बोर्ड पे तो पता नहीं लगेगा, ग्राफ में साफ साफ ये बिंदु दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बिंदु का x निर्देशांक कितना है, नीचे से देख लो, ये आ गया 7। y निर्देशांक कितना है 3, इसका निर्देशांक हो गया 7, 3। ये x निर्देशांक ऊपर देखो 7 तक आ रहा है। ये जो जहां काट रहे हैं वो नीचे वाली लाइन x अक्ष पे 7 पे कट कर रही है और ये जहां काट रहे हैं y पर 3 पर कट कर रही है। तो निर्देशांक हो गया 7, 3। यानी ये जो निर्देशांक आया ये निकल कर आया 7, 3। ये आपका 7 पे होगा और ये 3। ये लाइन ग्राफ कॉपी जो है उसमें बनी बनाई है, यहाँ पे मुझे बनानी पड़ी। ठीक है, तो दोनों समीकरणों के ग्राफीय रूप में प्रदर्शित रेखाएं, दोनों समीकरणों के अलग अलग जब मैंने ग्राफीय रूप लिए, उससे प्रदर्शित जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किस बिंदु पर काटनी है? एक दूसरे को बिंदु 7, 3 पर अब काटती हैं। इसकी जगह लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? और दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो दोनों समीकरणों का हल निकलकर आता है। अतः x बराबर 7 तथा y बराबर 3 हल होंगे। और x क्या माना था आपने? क्या माना था? लड़कियों की संख्या। और y क्या माना था? तो लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। यहाँ पर पूरी बात लिखेंगे फिर। अतः लड़कियों की संख्या 7 तथा लड़कों की संख्या 3। उत्तर की जांच करनी है, कर लीजिए। x का मान 7 रखो या y का मान 3 रखो, 4 और 3 LHS बराबर RHS। दूसरे समीकरण से जांच करो, 7 प्लस 3, x का मान 7, y का मान 3 रखो, 7 प्लस 3 10, 10 बराबर 10, LHS बराबर आपके उत्तर की भी जांच। तो जब भी हमें, लड़की बात मत करो, जब भी हमें दो चरों में रैखिक समीकरण, दो दिए हैं समीकरण, इनको ग्राफीय विधि से हल करना है। इसका अलग हम रेखा बनाएंगे, दूसरे की अलग रेखा बनाएंगे, जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही उनका ग्राफीय है। नोट करें।